जब हम ऐसे परिवारों और महिलाओं से मिलते हैं, वो अक्सर ये साझा करती है कि उनके साथ जो है घरेलू हिंसा जो है उच्च स्तर पर हो रही है। तो वो घरेलू हिंसा हम जब उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बताती है कि जो आदमी है वो अपने पावर दिखाने के लिए, क्योंकि वो कमा के ला रहा है और पूरा घर चला रहा है, तो वो अपनी पावर दिखाने के लिए और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो औरत को मारता है। उसके लिए हमने आंगनवाड़ी का चयन किया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ सपोर्ट से कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं और पेरेंट्स होते हैं उनके साथ सेशंस बेसिकली कोशिश करते हैं कि इन महिलाओं की जागरूकता बढ़ाना, इनको इन सब चीज़ों से अवेयर करना। पहले हम उनसे जाके पूछते हैं कि आपके समुदाय में किस तरह के प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, अवेयरनेस की कितनी कमी है, अवेयरनेस कितना ज़्यादा है। हम ये सारी चीज़ें पता करते हैं वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजर्स के थ्रू। उसके बाद हम आंगनवाड़ी में जो पेरेंट्स आते हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने कम्युनिटी में। जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करते हैं उनके पेरेंट्स को उतनी जागरूकता नहीं होती है, उनके बच्चे ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। मतलब वो अगर हम उनका स्कूल में इनरोलमेंट करवाते हैं तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहलाते हैं। हमने देखा कि जो बच्चियां हमारे सेंटर में आती हैं उनके अंदर जो वज़न होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए, जो लंबाई होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। आंगनवाड़ी के साथ वो भी एक अहम मुद्दा रहा काम करने का। घरेलू हिंसा के केसेस इन कम्युनिटी में 90% देखे जाते हैं, तो उस घरेलू हिंसा के केस को कैसे डील आउट करना है, तो उन सेशन के थ्रू हम वो जागरूकता उन कम्युनिटीज़ में अहम रोल बन जाता है। एक कहते हैं ना कि पॉइंट बनना, एक हब बनना, और उस हब में जाके सेशंस देना। कम्युनिटी की सारी आसपास की महिलाएं उस आंगनवाड़ी जानती हैं, तो वहाँ पे आसानी से रीच आउट कर पाती हैं। दिल्ली में आंगनवाड़ियों की पहुँच हर कम्युनिटी तक है। आपको हर छोटे से छोटे मोहल्लों में कभी कभी 2 से 3 आंगनवाड़ी भी मिल जाती है जो कि एक ही कम्युनिटी को सर्व कर रही होती है, और उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा मजबूत है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। उनकी स्टैंडिंग बहुत मजबूत है उन कम्युनिटी के अंदर, वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजरों की। तो ये सरकार ने जब हमें ऑलरेडी बना के दे दिया है ढांचा कम्युनिटी तक पहुँचने का, एक सोशल अवेयरनेस बढ़ाने का, तो रैदर देन हम अपना कुछ शुरू करें, हमें इसी चीज़ की मदद लेनी चाहिए, ताकि अगर उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है हम उसी की मदद लेते हैं और अवेयरनेस दूर दूर तक फैलाते हैं। हम डोर टू डोर पहुंचना चाहते थे। आज आंगनवाड़ी से ऐसा रिश्ता बन चुका है कि कुछ भी, किसी भी बच्चे के साथ या किसी महिला के साथ अगर कुछ भी होता है तो वो हमसे इस चीज़ को शेयर करते हैं और पूछते हैं आगे से कि मैम ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे फेस आउट करें, आप हमारी इसमें हेल्प करो। साइको सोशल अवेयरनेस की हम जहाँ तक बात करें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब हम उसके साथ लीगल अवेयरनेस जोड़ देते हैं तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि कितने मैकेनिज़म्स हैं उस चीज़ को रिजॉल्व करने के, वो अपने दम पे क्या कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। और जब हम उनसे ये सारे इंफॉर्मेशन साझा करते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कर सकती हैं, उनकी खुद की प्रोटेक्शन कैसे होगी, इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि वो महिलाएं बहुत ज़्यादा उनका सशक्तिकरण बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और जिससे वो अपने कम्युनिटी की चेंज मेकर बन जाती हैं। तो ये जैसे कि सामाजिक जो हमारे मुद्दे होते थे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, लोग अब इसके बारे में खुल के बात कर पा रहे हैं। सेवाएं तो हम कर देते, लेकिन हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि हम आर्थिक रूप से या कानूनन उनको बस सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब से हम प्रोत्साहन से जुड़े हैं तो हम उनको आगे मोटिवेट करके उनको भेज सकते हैं, और इसमें प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन का बहुत ही ज़्यादा योगदान है।